नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो और वास्तु एक है, या तो वास्तु जो है वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। बहुत अजीब लगता है जब ये सुनते हैं तो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स की बात कही है। वो सारे प्लैनेट्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसमें एक भी पृथ्वी नहीं है। और वास्तु में पृथ्वी की बात कही है, बाकी सारे जो 9 प्लैनेट्स है उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं कहा गया है। मोस्टली ये होता है कि हमारे जो अज्ञान है उसको हम ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, हम कन्विंस कर देते हैं कि यही ज्ञान है। दो अलग अलग साइंसेस है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों साइंसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसमें समंदर की तरह नॉलेज दिया हुआ है, लेकिन किसी एक साइंस का दूसरे साइंस के ऊपर आधिपत्य नहीं है। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। अगर हम घर बनाते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइन उसका हिस्सा है, ये हम समझते हैं। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर ये बोले कि ये तो घर ही बनाना है, तो मैं आर्किटेक्ट बन गया, तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से नॉर्म्स होते हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ में मिली हुई होती है, कॉमन होती है। जैसे फिज़िक्स के कुछ नियम हैं, वो केमिस्ट्री में दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री फिज़िक्स का पार्ट है या तो फिज़िक्स है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। वो दोनों अलग अलग एंटिटी है और दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें कोई चीज़ में पता नहीं चलता है तो कॉन्फिडेंस से बता देना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। हमें ये कहने में झिझक होती है कि मुझे इसका नहीं पता है, और एक वजह ये है कि हमें नहीं पता है, ये कहने से डर लगता है, इसीलिए हम कुछ भी बोल देते हैं और उससे अज्ञान फैलता है। और अल्टीमेटली लोगों का एक पूरे सब्जेक्ट से इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि लोग तो रिजल्ट देखते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं मिलता है या तो कन्फ्यूज़न लगता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ह्यूमन अप्रोच रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा हुआ है कि जहाँ पे अज्ञान फैलता है वहाँ पे ह्यूमन अप्रोच नहीं रहता है, और आप देख रहे हैं कि सृष्टि हमसे नाराज़ है। अगर हम इंसान के नाते नहीं सोचेंगे तो सृष्टि और भी नाराज़ हो जाएगी और प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम सृष्टि के अधिष्ठाता नहीं हैं। सृष्टि ने हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दी है, और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, और ये सृष्टि का आदर नहीं करेंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट हमारी समझ में नहीं आएंगे। और अगर दो सब्जेक्ट को हम मिक्स करके एक दूसरे के अंदर है, या तो एक सब्जेक्ट दूसरे से अच्छा है, ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे लिए गलत होगा। क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि सही बात हमें दुनिया के सामने लानी है। हमारे जो इंडियन साइंसेस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसमें डेप्थ भी ज़्यादा है और उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। स्पेशली वास्तु के बारे में मैं बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से वो ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, वास्तु में कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन है, लेकिन उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ये सब्जेक्ट हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और जैसे किसी इंसान को हम अच्छे से नहीं समझते हैं और उसके लिए गलत फहमियाँ हम पाल के रख देते हैं, उसी तरीके से अगर हम हमारे साइंसेस को नहीं समझेंगे, वो सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गलत हो सकती है। और भारत के हम हैं, तो भारतीय होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो साइंसेस है उसको सही तरीके से दुनिया के सामने रखें। और मुझे यकीन है कि अगर ये सही बात हम दुनिया के सामने रख देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया मान लेगी कि हमारे यहाँ जो रिसर्च हुआ था वो सही था। हमारे देश के लिए, हमारे साइंसेस के लिए उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये आप करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच।